डायोड, टॉपिक का नाम है डायोड। ठीक है, इससे पहले का हम कर चुके हैं। डायोड की बात करते हैं। डायोड होता क्या है? देखो, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका काम ही होता है एक्सपेरिमेंट करके देखना, अलग अलग चीजों को जोड़ देंगे उससे कुछ बन जाएगा, एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं साइंटिस्ट लोग, सबको पता है। तो एक बार साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। क्या ले लिया? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक ले लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में देख रहे हो कि ये फ्री होल्स दिखा रखे हैं, फ्री होल्स दिखा रखे हैं ना। देखो, फ्री होल्स दिखा रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ फ्री होल्स है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन फ्री होल्स क्या है? ज्यादा है। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री होल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ्री होल्स दिखाए गए हैं। ऐसे ही अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। होते हैं इसमें फ्री होल्स भी है, लेकिन ज्यादा क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। डन। क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को जोड़ दिया। पी टाइप और एन टाइप को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसे ही बोला डायोड। ठीक है, अब ये जो बन गया ये डायोड बन गया, ये डायोड है। ठीक, देखो इसकी डेफिनेशन भी है, व्हेन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड भी इसे बोल सकते हैं। डायोड बोल लो, पीएन जंक्शन डायोड बोल लो, एक ही बात है। क्या क्या बोल सकते हैं इसे? डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। डन। डायोड क्या होता है ये समझ में आ गया। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो इस ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम को क्या बोला है? डायोड बोला है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। देखो, अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री होल्स है, तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। पास पास वाले तो मिक्स हो जाएंगे, ऐसे ये भी हो जाएंगे। बस ये इतने ही लगभग मिक्स हो पाएंगे, और तो ज्यादा दूर दूर है। अब ये और ये थोड़ी ना मिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में। ये जो पास पास वाले ये क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ये जब ऐसे मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक डिप्लेशन लेयर। इसे पोटेंशियल बैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जंक्शन बैरियर भी बोल सकते हैं, डिप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक बैरियर, बैरियर सा बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी ना, है ना, लेयर बन जाएगी। तो इससे क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल बैरियर भी बोल सकते हैं, जंक्शन बैरियर भी बोल सकते हैं, और डिप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलो, एक ही मतलब है तीनों का। जो इसके थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस आएगी, इस थिकनेस का ऑर्डर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोन बोल लो। इट्स थिकनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोन भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर है? देखो इसने क्या बोल रखा है, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कनेक्टेड देन फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जॉइन ईच अदर। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लेशन लेयर। ये क्या बना देंगे? एक डिप्लेशन लेयर बना देंगे। क्या बना देंगे? एक डिप्लेशन लेयर, विच इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन बैरियर। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल बैरियर भी बोल सकते हैं, जंक्शन बैरियर भी बोल सकते हैं। जो इसकी थिकनेस का ऑर्डर होता है वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर या फिर 0.5 माइक्रोन, ये भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसका सिंबल है, ये तो हमने दिखा दिया कि ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अब आगे से जो बुक्स में होता है वो इसका सिंबल होता है, ये नहीं देगा आपको बुक्स में, सिंबल देगा। क्या देगा? सिंबल। सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है सिंबल, ये होता है सिंबल। एक सेकेंड, देखो जो ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये क्या है? पी टाइप। ये क्या है?
एन टाइप, है ना। पी टाइप का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ये आगे वाला, ठीक है। एन टाइप का जो सिंबल होता है वो ये होता है पीछे वाला। यानी कि आगे से अगर हम इसे दिखाएंगे, डायोड को दिखाएंगे, तो इससे नहीं दिखाएंगे, इसका यूज करेंगे, इसके सिंबल का यूज करेंगे। सिंबल क्या होता है, देखो पहले ऐसे बना दो, ये चौथी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे बना दो, ये कर दो, ये कर दो, ये क्या बन गई, डायोड। क्या ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। आगे से हम ऐसे ही बनाएंगे डायोड को, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। 1 2 3 स्लाइड में ऐसा मिल सकता है ताकि याद हो जाए, लेकिन जो बुक्स में मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा। बुक्स में कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। सिंबल याद करना है इसका, क्लियर है। देखो अब इसमें इस फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या क्या बातें करी हैं। सबसे पहले डायोड क्या होता है, डायोड क्या होता है, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो उस जो सिस्टम बन जाएगा उसे क्या बोलेंगे, डायोड बोलेंगे, या फिर पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में, जब इसे ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कनेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, है ना, एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या बना देंगे, डिप्लेशन लेयर बना देंगे, जिससे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बैरियर या फिर जंक्शन बैरियर भी बोल सकते हैं। और जो इसके थिकनेस का ऑर्डर होगा वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन। सिंबल, सिंबल कैसा होता है इसका, ये सिंबल होता है इसका। इतने सारे बातें हैं इस स्लाइड में जो कि याद करनी है। डन, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया होगा याद, मैंने 3 4 बार तो रिपीट कर दिया सेम चीज। डन, सुनो देखो, डायोड के केस में बाइसिंग 2 टाइप की होती है, यानी कि बैटरी को डायोड के साथ अगर बैटरी को कनेक्ट करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, देखो ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, यही है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट, ये नेगेटिव वाली प्लेट, ऐसा ही है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, जो ये पॉजिटिव वाली प्लेट होती है ये पी टाइप से कनेक्ट होती है, और जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है ये क्या होती है, एन टाइप से कनेक्ट होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी टाइप किससे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव प्लेट से, और एन टाइप किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव प्लेट से, ठीक है। अब इसकी जगह हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये वाला पी टाइप का, और जो ये इसका बैक पार्ट है ये एन टाइप, ऐसा ही है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, बस यहाँ पे डायोड दिखा दिया, यहाँ पे इसका सिंबल है। डन, बुक्स में ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ये समझाने के लिए बस। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, समझ में आ गया होगा क्या होती है, जब पी टाइप को किससे कनेक्ट कर दे, पॉजिटिव प्लेट से कर दे, और एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दे, नेगेटिव प्लेट से कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के केस में उल्टा होता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, अब नेगेटिव वाली प्लेट को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पी टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, डन। और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एन टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी से ही कनेक्ट होगा, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से ही कनेक्ट होगा, और एन से ही कनेक्ट होगा, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव प्लेट से। लेकिन रिवर्स में उल्टा है, रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, तो रिवर्स में फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी एन से कनेक्टेड, पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड, और एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड। सिंबल ऐसे दिखाएंगे, हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट ये एक्सचेंज रखी है ना, सिंबल ऐसे होंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव थी, यहाँ पे फिर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, क्लियर है। कितनी टाइप की बाइसिंग होती है डायोड के केस में, 2 टाइप की। कितने टाइप की, 2 टाइप की। पहली कौन सी होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। उस केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है। रिवर्स बाइसिंग इसका उल्टा होता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में पी टाइप
सेमीकंडक्टर नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, सिंबल्स ये है, दोनों ही पता होनी चाहिए यार। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड। सुनो देखो, अभी हमने फॉरवर्ड बायसिंग को किया, अब उसे डिटेल में समझेंगे। पहले ये समझा कि होता क्या है, अब उसे डिटेल में समझेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है पहले ये बता दो। फॉरवर्ड बायसिंग ये होता है ना कि जब पॉजिटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से। यही होता है। तो अब क्या होगा वो देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। डन, यही होता है। अब देखो यहाँ पे ये बैटरी है, हमने वोल्टेज देना स्टार्ट करी, 0 से बढ़ाने लगे वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाई तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बोल लो, सही है। जैसे जैसे हम वोल्टेज 0 से इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ऐसे, यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी तक मैंने क्या किया है, बैटरी है, बैटरी को वोल्टेज देनी स्टार्ट किया, मतलब वोल्टेज बढ़ानी स्टार्ट किया बैटरी की। तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मान लेते डिप्लेशन लेयर ये थी, क्या ये हमारी डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर है। मैन अब जो फ्री होल्स है वो एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्री होल्स क्या होते हैं, एक तरह के पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल ही करता है, सबको पता है। ठीक है, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे यानी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएंगे, दूर भागो मुझसे, दूर भागो। जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं ये इन पे फ्री होल्स पे क्या लगाएंगे, इस तरफ फोर्स लगाएंगे, दूर भागो, दूर भागो, है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये भी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएंगे, भागो इधर, भागो इधर, ऐसा ही होगा। ये इस पे इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर लगा रहे हैं, बीच में कौन फंस गई, डिप्लेशन लेयर। अब जैसे अब ये कंडीशन बन गई, फोर्स लग रहा है, ठीक है, वोल्टेज और बढ़ा दी, वोल्टेज और बढ़ा दी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और आएंगे। जो रिपल्शन फोर्स लग रहा था पहले अब ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा भगाएंगे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को ज्यादा रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को ज्यादा रिपेल करेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर जैसे फोर्स लगाया, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी थिन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर से भी इधर से भी, थिन होगी, थिन होगी। वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज को और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी और थिन होगी, और बढ़ा दिया वोल्टेज को, थोड़ी सी और थिन होगी, और बढ़ा दिया, थोड़ी सी और थिन होगी। थिन क्यों हो रही है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस पे ये इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज है ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। फोर्स लगा 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 और फोर्स लगाया और वोल्टेज बढ़ाई, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक, टूट जाएगी। कब तक बर्दाश्त करेगी ये बताओ, फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, वो थोड़ी सी थिन हो रही है, 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 एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद टूट जाएगी, टूटेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, यही होगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज किया, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, यानी कि नी वोल्टेज से ज्यादा अगर हमने वोल्टेज करी तो उस केस में डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। आ रहा है समझ में कुछ,
कुछ तो आ रहा होगा, टूटेगी ना। फिर उसके बाद करंट बढ़ता जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा जब तक ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक नहीं हुई थी ना। जब तक डिप्लेशन लेयर ब्रेक नहीं हुई थी तब तक जो ये डायोड था, डायोड क्या कर रहा था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन डिप्लेशन लेयर टूटते ही रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट क्या करता रहेगा, बढ़ता जाएगा। नी वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज होती है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो उस केस में डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी, फिर उसके बाद करंट बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में दिमाग में? ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो वोल्टेज टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसे बोलते हैं नी वोल्टेज, जब हम वोल्टेज को जीरो से एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक बढ़ा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये डायोड है ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। जब तक डिप्लेशन लेयर ब्रेक नहीं हुई, टूटी नहीं हुई, तब तक तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, कैसे होगा, नहीं होगा। तो नो करंट फ्लो इन अ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जब तक हम इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज जीरो से टू नी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि डायोड क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमने करंट फिर बढ़ाना स्टार्ट किया, नी वोल्टेज के बाद अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो उस केस में करंट क्या कर देगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा, करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो क्या कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज। समझ में आया? देखो दोबारा से बताता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या है, हमने वोल्टेज देनी स्टार्ट की, वोल्टेज जीरो से बढ़ानी स्टार्ट की, जीरो से कुछ वोल्टेज दी, पॉजिटिव चार्ज आए नेगेटिव चार्ज आए, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी पतली होगी, थिन होगी, वोल्टेज और बढ़ाई, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी और थिन होगी, वोल्टेज और बढ़ाई, थोड़ी और थिन होगी, वोल्टेज और बढ़ाई, थोड़ी और थिन होगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद हमने थोड़ी सी वोल्टेज और दे दी, यानी कि पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वोल्टेज अगर हमने बढ़ाई, डिप्लेशन लेयर होगी ब्रेक, टूट गई। उसके बाद जब तक जो ये डिप्लेशन लेयर नहीं ब्रेक हो रही थी तब तक डायोड क्या कर रहा था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन ये ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, करंट चलना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था तब तक इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। नो करंट फ्लो इन अ फॉरवर्ड बायसिंग, करंट नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन डिप्लेशन लेयर ब्रेक होते ही, टूटते ही क्या कर देगा, करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीजेस। आया समझ में? और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का जो ऑर्डर होता है वो होता है 0.6 वोल्ट सॉरी क्या होता है नी वोल्टेज का ऑर्डर, 0.6 वोल्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या समझ में आया, ये क्लियर है? ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ ऐसा बनता है, देखो स्टार्टिंग में जीरो, यहां से बात करें जीरो है, हम वोल्टेज बढ़ाते गए करंट क्या है, जीरो है, क्योंकि अभी तक डिप्लेशन लेयर ब्रेक ही नहीं हुई है। जब तक डिप्लेशन लेयर ब्रेक नहीं होगी तब तक करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, हम बढ़ाते गए किसे बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते गए ये नहीं पता किसे बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते गए। लेकिन यहां तक तो क्या था, करंट जीरो ही था, करंट जीरो ही था। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसे हमने बोला है नी वोल्टेज, यानी कि नी वोल्टेज के बाद जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ गया। और ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ता है, करंट बढ़ता जाएगा फिर, क्योंकि अब तो कोई रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना, अब तो है ना, डिप्लेशन लेयर तो ब्रेक ही होगी, तो उस केस में ये क्या कर देगा, बढ़ जाएगा ऐसे।
क्लियर है? नी वोल्टेज के बाद वोल्टेज देने के बाद करंट इस तरीके से बढ़ता है। ये इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। ये सारी बातें थी फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, और ये इसका सिंबल से डिनोट कर रखा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? एक बार फिर से 2x में बता दूं, बता देता हूँ, ठीक है? देखो सुनो, हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, चार्ज भी दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो जो उनमें फोर्स लग रहा था, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वो ज्यादा रिपल्शन होने लगेगी। वहां पे रिपल्शन हो रही है तो उस केस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ब्रेक होते ही करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जो उसका वोल्टेज होता है नी वोल्टेज का 0.6 वोल्ट, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। यानी कि नी वोल्टेज तक तो करंट 0 है, नी वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो वो ऐसे बढ़ेगा। क्लियर है? फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आगे चले। ओके, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। अब ये क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग हमने कर ली, अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड। देखो रिवर्स बायसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में तो हम पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर रहे थे पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर रहे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर से। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स में उल्टा होता है। उल्टा होता है उसका मतलब क्या है? यहाँ पे नेगेटिव प्लेट आ जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है हम उसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव प्लेट से, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव प्लेट से। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। अब इस केस में क्या होगा? हमने वोल्टेज 0 से स्टार्ट करी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है एन टाइप सेमीकंडक्टर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब ये यही है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, मानते हो? ठीक है, तो अब फ्री होल्स और नेगेटिव चार्ज। फ्री होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर इधर आ जाएंगे, आएंगे। तो जो पहले डिप्लेशन लेयर थी उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या हो जाएगी? डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी। ठीक है, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी? थोड़ी जितनी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। उस केस में तो डिप्लेशन लेयर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे वो क्या होती है? ब्रेक होती है, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होती, थोड़ी सी इंक्रीज ही होती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो यहाँ वाले थे वो थोड़े इधर ही हो गए, जो ऐसे थे, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको इस तरफ खींच रहा है, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अब देखो इसने क्या बोला? व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्टेज टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज। जब तक हम 0 वोल्टेज से एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक क्या कर रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये इसका मतलब बाद में समझेंगे। देन अ वेरी स्मॉल करंट इन टर्म ऑफ फ्लो इन अ लूप एंड डायोड बिहेव लाइक अ इनफिनिट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो जब तक हम 0 वोल्टेज से एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तब तक जो करंट चलता है वो बहुत कम चलता है। जो इसका ग्राफ है, ग्राफ से समझो। देखो जो ये हाइट दिखा रहा है, ये करंट है, करंट को दिखा रहा है, यानी कि जो ये हाइट इसको क्या दिखा रहा है? करंट के फ्लो को दिखा रहा है। मतलब करंट क्या चल रहा है? बहुत कम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दी, जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दी, तो करंट अचानक से बहुत ज्यादा चल जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट करंट चलेगा फिर। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसे?
ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। यानी कि पहले तो ब्रेक डाउन वोल्टेज जीरो से अगर हम ब्रेक डाउन वोल्टेज तक जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तब तक तो करंट ये बस इतना चल रहा है, थोड़ा 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 चल रहा है। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो उस केस में क्या चलता है, इनफाइनाइट करंट चलता है और रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। देखो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज का जो ऑर्डर होता है वो होता है 100 वोल्टेज, यानी कि 1000 वोल्टेज। जैसे ही हम 1000 वोल्ट से क्या देंगे, वोल्टेज ज्यादा देंगे, उस केस में करंट क्या चलने लगेगा, इनफाइनाइट चलने लगेगा और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जैसे उसमें भी एक पर्टिकुलर वो थी, उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में भी एक पर्टिकुलर क्या थी, वोल्टेज थी। उसके बाद क्या होता था, करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता था, उसे बोलते थे नी वोल्टेज। यहाँ पे जो करंट इनफाइनाइट चलेगा उस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज से जैसे ही हमने ज्यादा वोल्टेज दी, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। देखो एज द वोल्टेज इज इंक्रीज फर्दर, अगर हम इसके बाद एक ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट बिकम इनफाइनाइट और डायोड बिहेव लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर है। ग्राफ कैसे बनता है वो मैंने बता ही दिया। हाइट करंट को दिखा रहा है, पहले इतना कम हाइट थी ना बिल्कुल ही, तो करंट बहुत कम चल रहा था पहले, अचानक से हाइट इतनी बढ़ गई तो करंट क्या चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। समझ में आया। इसमें भी एक शो एक बार ही और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, बोर तो नहीं हो गए, कोई बात नहीं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे पहले रिवर्स बाइसिंग होती है जब नेगेटिव प्लेट को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव प्लेट को एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। यही होता है। अब इस केस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बढ़ाते जाएंगे, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी इनमें, ज्यादा होती जाएगी। तो इस केस में जो डिप्लेशन लेयर है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसा ही होगा, डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगर हमने वोल्टेज बढ़ाई, तो उसके बाद जो करंट चलेगा वो क्या चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा और रेजिस्टेंस बिकम जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो डायोड पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था वो अब जीरो की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग में करंट बहुत कम चलता है तो इसलिए ऐसा ग्राफ बना दिया, फिर अचानक से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है। क्लियर है यहाँ तक। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों क्लियर है। फॉरवर्ड जो होता है उसका सेम उल्टा ही क्या है, रिवर्स है, ऐसे ही है, देख लो। आगे बढ़े, ये क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखो कंप्लीट आई वर्सेस वी कर्व इन डायोड, मतलब कंप्लीट का मतलब दोनों को मिला दो, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो है उन दोनों को अगर मिला के देखें तो उनका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनेगा। ये वाला किसे दिखा रहा है, ये जो बना ये किसे दिखा रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग का। ये फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, जैसे हम जीरो से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो जैसे 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 बढ़ा रहे हैं तब तक तो करंट क्या है, जीरो है, तब तक क्या है करंट। अगर जीरो से हम पर्टिकुलर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक वोल्टेज बढ़ाई, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट क्या है, जीरो है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, यानी कि न्यू वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा करंट। ऐसा ही होता है। और रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है, पहले करंट बहुत कम 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 कम, यानी यहाँ से स्टार्ट करें तो कम 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 चलता है, फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जैसे हमने वोल्टेज इंक्रीज करी तो वो क्या चलता है, इनफाइनाइट चलता है। तो दोनों का मिला के ऐसा होता है, देख लो। सही है ना, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, आगे क्या है देखते हैं। न्यूमेरिकल्स है, करते हैं न्यूमेरिकल्स है, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स है, इनसे ज्यादा समझ में आएगा। वो थ्योरी थी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होंगे, है ना।
क्वेश्चन करें, पहले जो करा है वो समझ में आया ना? डन, क्वेश्चन करते हैं ट्राई। देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, इसमें जहां से करंट एंटर ही नहीं करेगा, एंटर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, ब्रेकडाउन वोल्टेज थी वो कितनी थी? 1000। यहाँ पे कितनी है? 60 वोल्ट है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आई नहीं, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज आई नहीं तब तक तो रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा? इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा ना, इनफाइनाइट बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बिहेव कर रहा है तो करंट फ्लो कैसे होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। देखो हमने जो रिवर्स बाइसिंग थी उसमें क्या किया था कि अगर वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं 0 से ब्रेकडाउन तक, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी थी? 1000 वोल्टेज ये थी। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और करंट इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा नहीं दे रहे तो क्या होता है? अगर वोल्टेज 0 ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में ही वोल्टेज है, अब 60 वोल्ट है, 0 और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच की ही वोल्टेज है, तो उस केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिसमें से करंट नहीं जा रहा हम उसे हटा सकते हैं ना, हटा सकते हैं। देखो ये करंट एंटर करेगा, इस वाले पार्ट से एंटर करता है, यहाँ पे करंट एंटर नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिवर्स बाइसिंग है। क्या है? रिवर्स बाइसिंग। तो इसमें तो करंट चलेगा ही नहीं, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, नहीं चलेगा। हटा सकते हैं इसे, हटा दो, इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसका क्या काम है? हटा दिया, इसमें से जाएगा। क्यों? कौन सी है ये? फॉरवर्ड बाइसिंग है, जाएगा। इसमें से नहीं जाएगा, एंट्री नहीं करता, इस नोक में कभी एंट्री ही नहीं करेगा, तो इसे क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटा दिया। अब ये दो बच गए। अब देखो यहां पे क्या होगा? अब इसे तो हटा ही सकते हैं ना, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। क्या करना है? हमें सीधा V बाय आर करना है, V बाय आर करना है ना। क्यों करेंगे? यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे बताओ? फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, P से P कनेक्टेड, N से N कनेक्टेड है। क्या है यहाँ पे? फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है? न्यू वोल्टेज से ज्यादा दे रहे हैं, है ना, तो करंट क्या करेगा? बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो ये जो डायोड है, ये पहले तो नी वोल्टेज से कम वोल्टेज थी, मान लो यहाँ पे नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है, मान लो अगर कम थी तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता, है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या है? नी वोल्टेज से क्या है? ज्यादा वोल्टेज है, तो उस केस में क्या करेगा ये? इसे हम सिंपल वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है। तो इसे यहाँ पे क्या मान सकते हैं? सिंपल वायर मान सकते हैं, सिंपल वायर मानते हैं। चलो इसे इसे मिटा के क्या करते हैं? सिंपल वायर बना देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अब 10 और 10 किसमें है? 10 और 10 किसमें कनेक्टेड है? 10 और 10 पैरेलल में है। इनका इफेक्टिव क्या आएगा? 5। आई कैसे निकालते हैं? V बाय आर करके। V कितना है? 60 वोल्ट। R कितना हो जाएगा? इन दोनों इफेक्टिव कितना आएगा? 5 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर। आंसर कितना है? 12 एम्पियर। क्लियर? समझ में आया? देखो रिवर्स कभी बस ये देख लो कि जो नोक में से कभी भी एंटर नहीं करेगा करंट, बैक पार्ट से एंटर करेगा। डन। और अगर ये वोल्टेज ज्यादा है नी वोल्टेज से, तो जो ये डायोड था वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, सिंपल वायर मान सकते हैं उसे। तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे। जिसका यूज ही नहीं है उसे रफ कर दो, जिसमें करंट जाएगा ही नहीं उसे रफ कर दो, जो जिसमें करंट, जिसमें रेजिस्टेंस 0 होगा लेकिन करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट एंटर करेगा उस पार्ट में से, है ना। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है लेकिन उसे हम क्या मान सकते हैं? सिंपल वायर की तरह मान सकते हैं, सिंपल वायर की तरह मान सकते हैं ना, तभी यहाँ पे सिंपल वायर माना है। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। डन। अब ये इजी है कि ये इजी है? वो इजी था ना पहले वाला, तो रफ कर लिया करो। जिसका यूज नहीं है उसे हटाओ यार। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, देखो किस में एंटर नहीं करेगा ये बताओ। चलो रिवर्स बाइसिंग है यहाँ पे,
और ब्रेक डाउन वोल्टेज से क्या है, वोल्टेज कम है, 60 वोल्ट ही है, तो हम इसे इसमें से कभी एंट्री नहीं करेगा, ना इसमें से करेगा ना इसमें से करेगा, यहाँ से एंटर कर सकता है करंट, ऐसे ही चलेगा ना, इसमें एंटर नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पार्ट में से कभी भी एंटर नहीं करता, तो इसे क्या करते हैं, रफ कर दें, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, करंट इसमें जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो रफ कर दिया, इसमें से भी नहीं जाएगा तो इसे भी क्या कर दिया, रफ कर दिया, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो डायोड किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट तो जाएगा ही नहीं जाएगा ना, तो हटा देते हैं। अब देखो ये है, इसमें से करंट जाएगा, क्या करेगा, करंट जाएगा, लेकिन करंट जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां से ऐसे करंट जाएगा, आई का करंट गया, तो इसे सिंपल वायर मान सकते हैं ना, मान सकते हैं सिंपल वायर, क्यों, क्योंकि करंट बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, एक सिंपल वायर की तरह मान सकते हैं, तो इसे एक सिंपल वायर मानते हैं, सिंपल वायर मान के करते हैं क्वेश्चन, सिंपल वायर होगी। अब तीनों 10 10 10 किस में है, तीनों 10 10 सीरीज में है, ये 10 ये 10 ये 10 किस में है, सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 30, आई की वैल्यू क्या होती है, V बाय आर, यानी कि वोल्टेज है 60, रेजिस्टेंस है 30, करंट आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, इजी क्वेश्चन सोल्व हो गया। जिसका यूज नहीं है हटाओ, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है वायर लगाओ, सिंपल सा है, पहले जिसका यूज नहीं उसे हटाना है, डायोड की जगह वायर लगानी है, सोल्व करना है, हो जाएगा। चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अभी तक जो करवाया है डायोड समझ में आ गया, आ गया तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड ये करते हैं।